हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करने से पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² -4ac और बाई 2a था। इसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला नाम दिया था। और अगर हम लोग जनरल इक्वेशन देखें क्या होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इससे इस इक्वेशन से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसके रूट से निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अगर हम लोग इससे इस रूट निकालने का फार्मूला है तो हम लोग यहाँ से देखें कि जो इक्वेशन दिया होगा उसका नेचर कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो नेचर की जैसे ही बात आएगी, नेचर ऑफ इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन होगा उसका नेचर कौन डिसाइड करेगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से ये जो b² - 4ac है यानी कि b² - 4ac, यही जो क्या करेगा ये डिसाइड करेगा कि इक्वेशन का नेचर कैसा है। ठीक है, तो इट डिसाइड नेचर ऑफ इक्वेशन, ये नेचर ऑफ इक्वेशन को डिसाइड करेगा। अब नेचर ऑफ इक्वेशन हम लोग देखें कैसे डिसाइड कर सकते हैं इसको यहाँ से देखते हुए। तो अगर पहला केस हम लोग लें, सपोज b² - 4ac, इसको हमने सॉल्व किया और इसको अगर हमने सॉल्व किया ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ठीक है, यानी इसके सॉल्यूशन जो आएंगे x की वैल्यू जो आएगी यानी वो 2 और रियल रूट होंगे। लेकिन अगर दूसरे केस में हम लोग देखें यही वैल्यू b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, इस केस में क्या होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो रूट सब भी 2 होंगे यानी 2 होंगे रूट, 2 रूट से होंगे। तो लेकिन ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तीसरे केस में क्या होता है कि अगर b² - 4ac और ये आ जाए लेस देन 0, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो इसके क्या होंगे, नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट्स, या बोले इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इसके रूट जो होंगे इमेजिनरी होंगे। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या अगर हम लोग बोलें श्रीधराचार्य फार्मूला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac बाई 2a। ये जो आपका इक्वेशन है ये इस इक्वेशन से हम लोग जो वैल्यू हम लोग आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग क्या करें, इससे सॉल्व करते हैं। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आ जा रहा है जिसका हम लोग अगर रूट से निकालना चाह रहे हैं और जो हमारे पास मेथड है उससे नहीं आ रहा तो हम लोग इसमें रख के इसको निकाल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में। और इसमें से ये जो b² - 4ac है यानी कि ये वाली वैल्यू ये क्या डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगा कि नेचर कैसा है इक्वेशन का। b² - 4ac 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो 2 इक्वल रूट से होंगे, और अगर ये 0 से छोटा वैल्यू आ रहा है यानी निगेटिव में आ रहा है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी वो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। इसके बाद हम लोग इतनी चीज़ों के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, इसको देखते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, पहला क्या दिया आपके पास, पहला दिया है 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। आपसे कैसे पूछा, नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले इसको कंपैरिजन कर लें, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये दो हो गए। अब इनको क्या कर लें, आप कंपेयर कर लें।
आपने कंपेयर किया तो यहाँ से देखें ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू 2, ठीक है, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो हमको पता है कि b² - 4ac इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है, ठीक है। तो b² - 4, b की वैल्यू कितनी, -3, यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू है 5। तो -3 3 × 9 -2 5 × 10 और 40, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये कितनी आ जाएगी -31। अगर हम लोग -31 देखें तो ये क्या आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, और हमको पता है कि निगेटिव आता है तो उसे क्या होते हैं रूट्स, नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट्स, या इसको बोलेंगे इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट फॉलोइंग इफ द रियल रूट, तो इस केस में तो रियल रूट हुआ नहीं, ठीक है, तो हम नहीं निकालेंगे, हम लोग इसको छोड़ देंगे यहाँ तक। हमने बता दिया कि -31 आया यानी ये वैल्यू आई, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव आया। निगेटिव आने का मतलब क्या है कि हम लोग जो तीसरा केस पढ़े थे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये वाले में क्या है पहले लिख लें, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसको कंपैरिजन कर लें, ax² + bx + c = 0। ये दो इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू जो आएगी, ये देखिए यहाँ प्लस में, तो यानी कि -4√3 और c की वैल्यू आ रही है 4। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमको पता है इस b² - 4ac ये निकालना है, इसको क्या बोलते हैं आप, अच्छा इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको देखना है, तो b की वैल्यू कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 3, c की वैल्यू है 4, -4√3 यानी 4 4 = 16 और इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 4 4 = 16 48, तो ये हुआ 48 -48 कैंसिल हुआ, ये आया 0। तो हमको पता है जब b² - 4ac ये 0 के बराबर होता है, तो इस केस में क्या होता है, इसका मतलब क्या होंगे, रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं। अब ये 2 इक्वल रूट्स हम लोग देखें कि हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसके रूट्स, जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है तो जो 2 इक्वल रूट्स होते हैं वो क्या होता है, -b/2 है, और जो दूसरा भी बनता है वो भी क्या होता है, -b/2 है, ठीक है। तो ये इसके 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें 2 इक्वल रूट्स निकालें, -b की वैल्यू क्या है, माइनस लगा है, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस में था b की वैल्यू, ये हो जाएगा +4√3/2 है, 2 और a की वैल्यू 3 यानी कि 6, तो ये यहाँ से 2 2 = 4 2 3 = 6, ये वैल्यू आ जाएगी यानी कि 2√3/3 या इसको और कर दें आगे तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, एक वैल्यू ये आएगी। यहाँ से देखें तो दूसरी वैल्यू भी यही आएगी, यानी b की वैल्यू आप रखें, b की वैल्यू कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 बाई यहाँ 2 3 = 6 हुआ, 2 2 = 4 2 3 = 6 और √3 3, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो एक ये हो जाएगा। तो इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, और जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो वो सेम होते हैं, -b/2 है और -b/2 है, यही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 2x² - 6x और +3 = 0। इसको कंपैरिजन कर लें, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इससे आप कंपैरिजन कर लें। तो इसको जैसे ही हमने कंपेयर किया तो a b c की वैल्यू आई। a की वैल्यू आएगी, देखिए a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 6, तो यहाँ से b की वैल्यू जो आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। ए बी सी की वैल्यू आई तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यानी कि b² - 4ac। इसमें आप चेक करें क्या होगा। b की वैल्यू रखें 6 -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो ये 6 6 या 36 -2 3 6 और ये 24। 36 - 24, तो 36 - 24 कितना हो जाएगा 2 1, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 12 है। तो अब ये 12 वैल्यू क्या है, यानी कि b² - 4ac इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आई। इस केस में क्या होता है 2 रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, इसको निकाल के देखते हैं क्या हो सकता है। अब 2 रियल रूट्स निकालेंगे कैसे, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ए बी सी की वैल्यू पता है तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको पुट कर दें। अगर यहाँ पर x = डायरेक्ट या तो इसको कर सकते हैं 2x² - 6x + 3 = 0। अगर 2 3 × 6 से मैं करूँ तो 2 3 इसको कंपैरिजन करके तो ये फार्मूले में आप रखते हैं x = -b, b की जगह पे -6 + -√b²। b² - 4ac की वैल्यू 12 आई थी, ये यहाँ पर 12 रख लें, बाई 2a, तो 2 × 2 2 × 2, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6 ± यहाँ से निकल के आ जाएगा 2√3 बाई यहाँ से हुआ 4, ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू में हमको क्या देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या रखें। तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से ध्यान दें। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो 2 3 × 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा √3 अब बाई 4 था, यानी 2 × 2 था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आप क्या करें, एक बार जब पॉजिटिव लेंगे तो आप देखेंगे इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + √3/2। जब एक बार आप निगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - √3/2। तो एक वैल्यू ये हुई और दूसरी वैल्यू ये हुई, तो यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर। तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या क्या। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए k की वैल्यू बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिए हैं इनके लिए k की वैल्यू बताना है। इसका जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 2x² + kx + 3 = 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, कंपैरिजन कर लें। आपका जो जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये दोनों को आप कंपेयर करें। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी k और c की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर आपसे क्या दिया, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो फॉर इक्वल रूट, ठीक है, इक्वल रूट से के लिए हमको क्या पता है, इक्वल रूट से के लिए हमको पता है कि b² - 4ac = 0 होता है। 2 इक्वल रूट से के लिए ये होता है। यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी k² - 4 इंटू a की वैल्यू है 2
इंटू सी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दें, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 4 जा 24। जैसे ही आप के निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा 24। तो यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी, तो के की वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा 2√6, ये प्लस माइनस है, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल, यानी एक के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या तो आप प्लस 2√6 या के की वैल्यू जो आएगी -2√6। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, ठीक है। क्या है कि के एक्स और ब्रैकेट में है x - 2 और +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या देखें कि k और x का आप लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ये k x जो है इसका यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और इसका यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा kx² और -2kx और +6 इज इक्वल टू 0। फिर इसका कंपैरिजन कर लें, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये जो दो वैल्यू है इसको आप क्या करें, कंपेयर कर लें। आपने कंपेयर करने पे क्या देखा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू हो जाएगी -2k और c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 6। अब इसके बाद फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। इसमें वैल्यू रखें, b की वैल्यू कितनी है 2k, यानी कि -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजें, ये हो जाएगा 4k² इज इक्वल टू 24k। ये k से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4k जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24, 4 1 जा 4 अब 4 6 जा 24, तो यहाँ से k की वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी 6, और यही आपका आंसर था। इसके बाद आते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्या कर रहा है, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. ठीक है, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर रेक्टेंगुलर शेप की बात मैं करूं, ये रेक्टेंगुलर शेप, तो अगर इसकी ब्रेथ को इसको आप L मान लें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये ब्रेथ को हमने मान लिया क्या है कि इसकी L है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका एरिया निकालें, तो इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये जो वैल्यू थी इसको अगर हम मान लें, ये ब्रेथ था और ये जो था ये वैल्यू क्या थी, ये लेंथ होगी। अगर ब्रेथ को मैं L माना तो लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2L, तो इसमें एरिया जब निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा 2L इंटू L, तो एरिया जो यहाँ से हो जाएगा 2L², ये एरिया हो गया इसका। इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, यानी एरिया जो यानी 2L² वो किसके इक्वल टू है 800 मीटर स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये 400, यानी L² जो हो गया वो हुआ 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से L की वैल्यू जो हो जाएगी ±√400, तो यहाँ से L की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी ±20। L की वैल्यू अगर ±20 है, अब L की वैल्यू प्लस लेंगे, चूँकि हम यहाँ से प्लस ही लेंगे तो इसमें रखेंगे, तो ये जो ब्रेथ है तो वो तो 20 आ गई, ये वैल्यू जो आई यहाँ से ये 20 आ गई।
तो यहाँ से देखिए ये 40 आ जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 20 यानी 40 हो जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास लेंथ जो आई वो आपने कितना माना था, लेंथ को आपने माना था 2L। तो L आपको पता है 2 इंटू 20 दैट इज 40। पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, तो वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने देखा ये 40, तो ब्रेथ आपको पता ही था, उसी को आपने निकाला, वो था L यानी कि 20। तो 20 और 40 यही आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन दिस देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 year ago the product of their ages in year was 48। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज को मैं मान लूं x ईयर दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, दो फ्रेंड की एज का जो सम है वो कितना है, 20 है। ठीक है, 20 ईयर्स, टू फ्रेंड की एज का सम 20 ईयर है। तो जो सेकेंड फ्रेंड है, सेकेंड फ्रेंड एज जो उसकी एज होगी वो क्या हो जाएगी, यानी x, सॉरी 20 है तो यानी 20 माइनस एक्स, ये हो जाएगी। और ये किस में होगी, ईयर में एज है तो ईयर में होगा। तो अब दोनों का एज आ गया, सेकेंड एज 20। फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, तो 4 ईयर एगो। ठीक है, 4 साल पहले की बात करेंगे। तो 4 साल पहले ये जो पहला फ्रेंड था उसकी एज, यानी फर्स्ट फ्रेंड जो था, इसकी एज जो हो जाएगी वो कितनी होगी, 4 साल पहले। प्रेजेंट में x है तो 4 साल पहले यानी x माइनस 4 था। और सेकंड जो फ्रेंड है, ठीक है, जो सेकंड फ्रेंड है वो 20 माइनस एक्स था, 20 माइनस एक्स, इसमें भी हम लोग क्या करें, 4 से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो एक ये आ गया और एक ये आया। अब हम लोग क्या करें, इसका मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट इनका दिया 48, तो यानी कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स ये दिया है 48। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस 4x और इज इक्वल टू 48। ठीक है, सबको उधर ले जाए, या पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। 16 और 4 ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। दोनों को उधर ले जाए, ये वाली पूरी वैल्यू को आप इधर ट्रांसफ़र करें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, 64 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112, प्लस में हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया यहाँ से। अब इसको कंपैरिजन कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दो वैल्यू को आप कंपेयर कर लें। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 और सी की वैल्यू हो जाएगी 112। ठीक है, अब इसको डिस्क्रिमिनेंट में आप रख कर चेक करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे यानी 400 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112। तो ये हुआ 400 माइनस 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा माइनस 48। और ये किस में है, ये निगेटिव है। ठीक है, ये जो वैल्यू आई ये निगेटिव आई,
निगेटिव आने का रीज़न क्या है कि इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। रूट से क्या होंगे इसके, इमेजिनरी होंगे, तो इसलिए हम इसको फिर यहीं पर छोड़ देते हैं। जो कंडीशन है, अगर हम लोग देखेंगे, ये जो कंडीशन बोला था यहाँ पर कि इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter। अगर एक रेक्टेंगुलर पार्क, तो आप ये एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है। अगर आपने इसको रेक्टेंगल बनाया तो यहाँ से देखें, इसका पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका पेरीमीटर होता है। फिर दूसरा क्या कर रहा है, एरिया इसका कितना दिया है, 400 एरिया इसका 400 दिया है, तो अब हम लोग ये 400 एरिया दिया है, पेरीमीटर का फार्मूला आपके पास ये दिया है। अब हमको बताना इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क 80 मीटर जिसका पेरीमीटर हो और 400 मीटर स्क्वायर एरिया हो, उस वो रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना क्या पॉसिबल है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, और उसकी लेंथ और ब्रेथ भी हम लोगों को बतानी है। तो इसका एरिया जो होता है, एरिया वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर 2L प्लस बी। अब पेरीमीटर दिया, आप यहाँ से देखें पेरीमीटर कितना दिया है, ये 80 दिया है और इज इक्वल टू 2L प्लस बी। यहाँ से 2 1 जा 2 2 4, यानी L प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ जो आया वो आया 40। अगर यहाँ से आप ब्रेथ निकाल लें तो ब्रेथ हो जाएगा 40 माइनस L, ये यहाँ से ब्रेथ आ गया। अब आपको पता है एरिया कितना दिया है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। लेंथ की जगह पे आप लेंथ ही रखें, ब्रेथ की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 40 माइनस L और इज इक्वल टू ये 400, तो ये हो जाएगा 40L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको दोनों को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 40L और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास आया, ये क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कंपैरिजन कर लें, यानी AL स्क्वायर प्लस BL प्लस C इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे मैंने L मान लिया, L में ये इक्वेशन दिया था, तो यहाँ से इसको कंपेयर करें। जब कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी 1, B की वैल्यू हो जाएगी -40 और C की वैल्यू हो जाएगी 400। उसके बाद आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 इंटू 40 तो 1600 माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 1 और सी की वैल्यू कितना है 400, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 जो 1600, ये आ जाएगा 0, कैंसिल हुआ। इसका मतलब इसका क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। और वो रूट क्या होंगे, अभी मैंने बताया जैसे ही इक्वल रूट की बात करेगा तो एक हो जाएगा b माइनस 2a, दूसरा भी हो जाएगा माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a, ये 2 रूट्स होंगे। आप एक निकाल लें, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस, b की वैल्यू कितना है, यहाँ से देखें 40 बाई 2, a की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 220 यानी कि -20। ये वैल्यू जो आएगी, एक वैल्यू, सॉरी ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में था, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी +20। ये लेंथ जो वैल्यू आ गई आपने, यानी कि यहाँ से देखें तो अब इसमें लेंथ आया, तो जब आप इसका ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ हो जाएगा 40 माइनस L, यानी कि ये भी हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 20 और 20। तो ये 4.4 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें।